हरिओम। साधना के क्रम में लोग अक्सर जिज्ञासा करते हैं कि साकार की उपासना और निराकार की उपासना में क्या भेद है, साकार और निराकार का भेद क्या है। यह एक दृष्टि से सरल भी है, एक दृष्टि से यह गूढ़ भी है। व्यावहारिक शब्दों में कहें तो साकार साधना की प्रारंभिक अवस्था है। जैसे शिक्षा ग्रहण करने कोई व्यक्ति जाता है तो प्राइमरी में पढ़ता है, फिर हाई स्कूल इंटर में 5 विषय पढ़ता है, हाई स्कूल में 6 विषय पढ़ता है, बीए में 3 विषय पढ़ता है, एमए में आकर किसी एक विषय पढ़ता है और रिसर्च किसी एक टॉपिक पे करता है और सुपर स्पेशलिटी उससे भी छोटे टॉपिक पे करता है। उसी तरह से साधना के शुरुआती दौर में व्यक्ति किसी प्रतीक, चिन्ह, किसी देवता पर अपने को एकाग्रचित्त करता है। लेकिन जब साधना का क्रम उसका चलता रहता है, उसकी ध्यान धीरे धीरे समाधि में परिवर्तित होती है और संप्रज्ञात समाज से असंप्रज्ञात निर्विकल्प समाधि में जब वो चला जाता है तो वह निराकार का उपासक हो जाता है। निराकार का तात्पर्य है वृहदाकार होना। जब हमारी आस्था, हमारी दृष्टि संकीर्ण होती है तो हम संसार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके विभिन्न आकारों को रूप में देखते हैं। लेकिन जब हमारी चेतना विस्तृत हो जाती है तो हम बृहद आकार को देखते हैं। उसी को अद्वैत कहते हैं। सर्व खलु इदं ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तो ब्रह्म स्वरूप जब पूरे संसार को देखते हैं, एक ब्रह्म के सिवा कुछ और है ही नहीं, तो फिर हम निराकार हो जाते हैं। तो निराकार साधना की उच्च अवस्था है। इसलिए साकार और निराकार में कहीं भी भेद नहीं है। और साकार निराकार की यात्रा करते करते व्यक्ति की जो अंतिम अवस्था है वह तुरीय अवस्था है। जब उसे अपने भी शरीर का बोध समाप्त हो जाता है और उस महा आकार के साथ तादात्म्य बना लेता है और इस अपने निजी आकार का भी भेद समाप्त हो जाता है। हरि ओम।